अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट का सल्यूशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस का टाइटल है हमारे पास बुक का। और इसकी जो हमारे पास ड्यू डेट है वो है November 8, 2024। और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं, ठीक है। और इसके हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शन है किस तरह से आपने अपनी फाइल को सबमिट करवाना है। आपने इसको MS वर्ड की फाइल में सबमिट करवाना है अपने LMS पर। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप इससे गेन करेंगे, स्किल्स आपको जो इस असाइनमेंट से मिलेंगी वो ये होंगी, ठीक है। और अब यहाँ पर हम सिनेरियो देख लेते हैं जरा कि हमने करना क्या है। बेसिकली यू हैव बीन आस्क्ड टू डेवलप एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाता है कि एक डेवलप करें अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ए हॉस्पिटल टू मैनेज टू हेल्प मैनेज पेशेंट अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है ना। मोर एफिशिएंटली एक आपने मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट को डील करे, ठीक है। ईच डॉक्टर हैज ए स्पेसिफिक स्पेशलिटी, कि हर डॉक्टर की अलग से एक स्पेशलिटी हो सकती है। एंड ए सेट शेड्यूल, और उसका शेड्यूल भी हमने सेट करना है। मेकिंग इट इजियर टू प्लान कंसल्टेशन, के पेशेंट के लिए भी इजी हो और डॉक्टर के लिए भी इजी हो कि वो कंसल्टेशन दे सके, ठीक है ना, पेशेंट को। Patient will have their own records that include important information like contact details and medical history। और जो हमारे पास पेशेंट की बेसिकली जो पेशेंट का ओन रिकॉर्ड होगा ना वो हमारे पास इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होगा, जिसमें हमारे पास क्या क्या होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री होगी, विच हेल्प्स प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड केयर, जिससे हम उसको पर्सनलाइज्ड केयर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जरा। दी सिस्टम विल अलाउ रिसेप्शनिस्ट टू मैनेज अपॉइंटमेंट्स इफेक्टिवली बाय बुकिंग, के रिसेप्शनिस्ट के जो है ना सिस्टम अलाउ करेंगे हमें एक रिसेप्शनिस्ट के लिए, जो बेसिकली क्या करेगा, इन अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करेगा इफेक्टिवली बाय बुकिंग, के वो बुकिंग करवाएं, चेंजिंग उनको चेंज कर सकता है, एंड चेकिंग पेशेंट इन एंड आउट के, और उसके पेशेंट के स्टेटस को भी वो चेक कर सकता है कि ये पहले से चेक हो गया है, ये अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई है या नहीं, ये स्टेटस इसका क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपॉइंटमेंट विल बी शेड्यूल्ड फॉर स्पेसिफिक डेट्स एंड टाइम्स। उनका स्पेसिफिक डेट और टाइम हो सकता है। इंश्योरिंग दैट पेशेंट मीट विद देयर प्रेफर्ड डॉक्टर ऑन टाइम, और ये भी इंश्योर करना है कि पेशेंट जो है ना उसी डॉक्टर से मिले जिसका उसको प्रेफर किया जाए और जो टाइम उसको बताया जाए, ठीक है। दिस सिस्टम विल आल्सो कीप ट्रैक ऑफ डॉक्टर्स। सिस्टम क्या करेगा, ट्रैक रखेगा डॉक्टर्स का भी रियल टाइम अवेलेबिलिटी के, वो किस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। टू अवॉइड एनी शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, के किसी भी अवॉइड मतलब के शेड्यूलिंग में कॉन्फ्लिक्ट आए बिना जो है ना इसको अवेलेबिलिटी को हमने रियल टाइम वर्ड में दिखाना है। टू हेल्प विद हॉस्पिटल ऑपरेशंस दिस सिस्टम विल मेंटेन ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ पास्ट अपॉइंटमेंट्स। और इस हॉस्पिटल के ऑपरेशंस को मेंटेन रखने के लिए हम पेशेंट का पास्ट अपॉइंटमेंट्स का डिटेल भी रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। दिस अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम विल इम्प्रूव द हॉस्पिटल्स एफिशिएंसी, ये हॉस्पिटल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। इनहांस द पेशेंट एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट इट्स गोल ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है ना। ये सपोर्ट करेगा हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रेजेंट इन द अबव सिस्टम सिनेरियो, कि हमारे पास जो सिस्टम का सिनेरियो दिया गया है ऊपर, उसमें जो एंटिटीज होंगी बेसिकली वो क्या क्या होंगी वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखें जरा। ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD ऑफ द गिवन सिस्टम, हमने फिर इसकी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है। इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, उसमें ये एलिमेंट्स होने चाहिए। द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द सिस्टम, जो एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, और रिलेशनशिप भी हमने जो है ना वो शो करवाना है जो एग्जिस्ट करता हो आइडेंटिफाइड एंटिटीज को आइडेंटिफाइड करने के लिए, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ।
तो ये हमारे पास बेसिकली इसका सोल्यूशन है यहाँ पर। इस तरह से आपने भी अपना सोल्यूशन रेडी कर लेना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम एंटिटीज जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे। एंटिटी हमारे पास बेसिकली क्या होगी, एक तो डॉक्टर होगा, ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक पेशेंट होगा, ठीक है ना, पेशेंट, और उसके बाद अपॉइंटमेंट का एक मतलब हमारे पास अपॉइंटमेंट का सेक्शन होगा, जिसमें हम उस जो है ना टोकन पर बेसिकली अपॉइंटमेंट आईडी होगी, डेट टाइम स्टेटस, मतलब ये स्टेटस शेड्यूल है, चेक इन है, कंप्लीटेड है या कैंसल्ड है, ठीक है ना। और डॉक्टर के जो हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे वो डॉक्टर आईडी होगी, नेम होगी, स्पेशलिटी होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, डॉक्टर की शेड्यूल होगा कि वो कब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पेशेंट में अब क्या होगा, पेशेंट की आईडी होगी, नेम होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी और मेडिकल हिस्ट्री होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेक्शन जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें हमारे पास अपॉइंटमेंट आईडी, डेट टाइम और स्टेटस होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फोर एट्रीब्यूट बनेगी वो होगी रिसेप्शनिस्ट की। रिसेप्शनिस्ट बेसिकली क्या करेगा, इसमें एट्रीब्यूट इसके होंगे रिसेप्शनिस्ट आईडी, नेम और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री, अब रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट अपॉइंटमेंट, अगर पास्ट अपॉइंटमेंट का हमने रिकॉर्ड रखना है तो हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए बेसिकली, तो ये हमारे पास एक इसका सेक्शन होगा, ये इसकी एक एंटिटी होगी, ठीक है। और इसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास रिकॉर्ड आईडी होगी, और डायग्नोसिस होगी, ट्रीटमेंट होगी, प्रेस्क्रिप्शन होगी डॉक्टर की, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसमें एक अपॉइंटमेंट आईडी भी होगी हमारे पास इसमें, कि कौन सी अपॉइंटमेंट आईडी जो है ना किस वक्त इसने अपॉइंटमेंट ली थी, और मतलब कि क्या उसने, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री है ना हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपॉइंटमेंट आईडी को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमने इसका ड्रा किया है बेसिकली, इसका जो ई आर डी डायग्राम होती है वो इस तरह से इसको ड्रा करते हैं, वो बेसिकली ये आपने ड्रा किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है। और ये हमारे पास इसके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो इसको ड्रा करने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ, ये आपके पास टूल होगा ड्रा डॉट आई ओ, इसको आप सर्च करेंगे अगर अपने जो है यहाँ पर ब्राउजर पर ड्रा डॉट आई ओ डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको फ्री ओपन सोर्स, आपको कोई मतलब कि इसका प्लान नहीं होगा, ट्रायल वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू फाइल ओपन करता हूं तो फर्स्ट टाइम आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, क्रिएट ए न्यू डायग्राम, और उसके बाद यहाँ से आपको विंडोज शो होगी, इसमें आपने क्या करना है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमने बनानी है, इस पर क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट आपके पास इस तरह से एक शो हो जाएगा, ठीक है ना, डायग्राम, डेमो डायग्राम। इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करके ना होल सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अब न्यू अपनी डिजाइन बनानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एंटिटी है वो डॉक्टर की है, तो यहाँ पर हम एक एंटिटी लेंगे। एंटिटी के लिए यहाँ पर आप यहाँ देखें, यहाँ पर ऑप्शन होगा एंटिटी रिलेशनशिप, और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक्सपैंड हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमने एक एंटिटी ले लेनी है, ये हमारे पास क्या है, एंटिटी, एंटिटी का बॉक्स, और यहाँ पर इसमें हम राइट कर देंगे डॉक्टर, ठीक है। और इसके बाद इसके हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स बनाने हैं। तो एट्रीब्यूट्स में देख ले, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट ये है जिसके नीचे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना, अंडरलाइन हुआ है। तो अंडरलाइन होने का मतलब ये है कि ये हमारी प्राइमरी की होती है। अगर हमने प्राइमरी की कोई लेनी हो, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हो हमारे एंटिटी के रिलेटेड, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद ये एट्रीब्यूट हमारे पास आ गया सिंपल, अगर हमने कोई भी इसको एट्रीब्यूट देना हो। अब इसको हमने कनेक्ट करना है इसके साथ, डॉक्टर की एंटिटी के साथ। यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूंगा, और इसी नोड को यहाँ पर मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। ऐसे आपने कर लेना है। अब एट्रीब्यूट में नेम देना है हमने, बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर नेम है, मैंने एट्रीब्यूट्स का डॉक्टर आईडी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर दे देना है डॉक्टर आईडी, और उसके बाद क्या होगा इसका एट्रीब्यूट, उसके बाद होगा बेसिकली हमारे पास नेम होगा, ठीक है। सॉरी, ये फाइल है हमारे पास,
यहाँ पर इसका नेम राइट कर देंगे और इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कनेक्ट हो गई, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट होगा उसको भी कनेक्ट कर लेना है। यहाँ से ऐसे कॉपी किया और यहाँ से मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस एट्रीब्यूट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी और वी, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, स्पेशलिटी। तो ये इसमें मैं ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगा और उसके बाद इसकी जो ये नोड है इसको यहाँ पर मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद फिर से मैं इसको जो है ना यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ से बेसिकली मैं इसको कॉपी किया ये इस तरह से, और कंट्रोल सी और वी, ये हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। इसको इसी तरह सॉरी, इसको क्लिक करके कंट्रोल सी और वी, ये मैंने इसका एक इंस्टेंस बना लिया। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर बेसिकली मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुट करूँगा और इसको यहाँ पर रख दूंगा और इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरह बेसिकली आपने सारी ऑल टू ऑल कनेक्ट करनी है नोड्स, ठीक है। और बेसिकली इस तरह आप कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब अगर हमने एक सेकंड एंटिटी बनानी हो तो वो भी इसको इस तरह सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे और वी करेंगे, इस तरह ये पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी हमने इसको कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप शो करवाना है। अब रिलेशनशिप शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर अगर रिलेशनशिप शो करवाना है तो एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ और इधर से कनेक्ट कर देंगे हम इसके साथ। ठीक हो गया। अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर एग्जाम्पल वन और मैनी का हमने रिलेशनशिप अगर शो करवाना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा कि यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वन राइट कर देता हूँ क्योंकि वन टू मैनी का। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका जो है ना फॉन्ट साइज जो है ना वो बढ़ा देता हूँ और इस तरह यहाँ पर मैं एम लिखता हूँ, एम का मतलब है मैनी, ठीक है। कंट्रोल ए और इस तरह से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर एंटिटी आप फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट की है, ठीक है। और यहाँ पर पेशेंट के रिगार्डिंग हम इसके एट्रीब्यूट भी राइट कर देंगे। मेन अब मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ बेसिकली। तो ये हमारे पास डायग्राम है इसकी, ठीक है। तो इस डायग्राम को बेसिकली देखें ज़रा, ये देखिए। पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है, डॉक्टर है, ठीक है ना। डॉक्टर की एंटिटी, उसमें हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और डॉक्टर और अपॉइंटमेंट्स में, डॉक्टर मतलब कि हमारे पास इसका रिलेशनशिप अब देखें ज़रा कि यहाँ पर ऐसे आपने रिलेशनशिप राइट करना है। डॉक्टर और अपॉइंटमेंट में रिलेशनशिप क्या होगा, और डॉक्टर कैन हैव मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा, एक डॉक्टर मैनी अपॉइंटमेंट्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट और अपॉइंटमेंट का क्या रिलेशनशिप बनता है, वो बेसिकली मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये डॉक्टर और अपॉइंटमेंट्स में, और उसके बाद है पेशेंट और अपॉइंटमेंट में, ठीक है ना। एक पेशेंट मैनी अपॉइंटमेंट्स मतलब कि ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकता है, मतलब कि एक पेशेंट ज़्यादा अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो ये हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्शनिस्ट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होगा। एक रिसेप्शनिस्ट मैनी अपॉइंटमेंट्स को हैंडल कर सकता है, तो ये हमारे पास वन और मैनी का रिलेशनशिप हो गया। इस तरह हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री, अब मेडिकल हिस्ट्री जो होगी ना उसमें वन टू वन रिलेशनशिप होगा कि एक अपॉइंटमेंट आईडी की एक ही मेडिकल हिस्ट्री होगी, ठीक है ना। तो ये वन टू वन रिलेशनशिप हम बनाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको, फिर ये जब डायग्राम आपकी बन जाएगी, इसको सेव किस तरह से करना है, यहाँ पर फाइल पर जाना है और यहाँ पर आपने आ जाना है एक्सपोर्ट एज पीएनजी, या आप जेपीजी फाइल में इसको कन्वर्ट करके आप इसको जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका शेडो जो है ना वो हम नहीं लगाते, तो इसको ऐसे ही वन सेकंड, यहाँ से अगर हम इसको पीएनजी फाइल में अगर एक्सपोर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
PNG और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी, बेसिकली मैंने पहले इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। और एक्सपोर्ट करने के बाद आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है ना, उसमें इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को रेडी कर लेना है। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस असाइनमेंट को आपने रेडी करना है और किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।